What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई क्या लगता है आपको, क्या लगता है पहला 1 करोड़ कमाने के बाद क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो? और क्या फाइनेंशियली कोई फ्री हो भी पाया आज तक? गुड क्वेश्चन। क्योंकि अभी एलॉन मस्क काम कर रहे हैं, गधों की तरह काम कर रहे हैं। वॉरेन बफेट काम तो कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, पर क्या ये पैसों के लिए कर रहे हैं काम? क्योंकि इनके पास पैसे तो बहुत हैं। क्या ये पैसों के लिए अभी भी काम कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी क्या चीज़ है ये खरीद नहीं सकते। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या 1 करोड़ आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है? सिर्फ 1 करोड़। कैन यू बी फाइनेंशियली फ्री एट ओनली 1 करोड़? तो इस वीडियो में आज हम ये बात करने वाले हैं और हम ये डिस्कस करेंगे 1 CR आपको क्या फाइनेंशियली फ्री बना सकता है सिर्फ 1 करोड़ में। तो भाई लेट्स बिगिन। तो भाई 1 करोड़ सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि करोड़पति जब एक्चुअली जो करोड़पति नहीं होता है तो उसके लिए बड़ी बात होती है करोड़पति बनना यार। मतलब अपना पहला खुद का 1 करोड़ कमाना और एक अच्छा माइलस्टोन होता है और एक बहुत ही खुशी की बात होती है कि यार मैं आज मेरी वर्थ 1 करोड़ की हो गई, आज मेरे वहाँ तक पहुँच गया। बट बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग टू अचीव दैट फर्स्ट माइलस्टोन कि 1 करोड़ कमाना है। और दूसरी बात ये है कि 1 करोड़ काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया इस पर कि कैन यू बी फाइनेंशियली फ्री एट 5 करोड़। क्योंकि क्या था, माई फायर नंबर इज़ 30। अच्छा, फायर कहते हैं इसको, जो फाइनेंशियली फ्री जो इनका टर्म निकाला है, इन्होंने कॉइन किया है वर्ड, उसको कहता है फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर्ड अर्ली। तो ये इसका फुल फॉर्म है फायर इन द बेली। एक और कहावत है फायर इन द बेली, मतलब कि पेट में आग। आपके पेट में कितनी आग है इस पे कहते हैं फायर इन द बेली। मतलब कि पेट में आग है तो बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है। तो अगर तुम्हारे फायर इन द बेली है तो तुम बहुत मेहनत करोगे। तो ये वाली बात है, एक कहावत है फायर इन द बेली। बट फायर एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर्ड अर्ली को कहते हैं, जिसका मतलब कि ये है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपको टेंशन नहीं है कि अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको पैसा मिलेगा, और आप बहुत फिजिकली कहीं जाके नौकरी करेंगे तभी आप अपनी सर्वाइव कर पाएंगे। क्या फाइनेंशियली फ्री हो सकता है कोई 1 करोड़ में? मेरा सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग बना रहे हैं वीडियो की फाइनेंशियली फ्री हो गया मैं 4 करोड़ पे, कोई 5 करोड़ पे। 1 करोड़ एक नंबर थोड़ा छोटा लगता है, पर क्या कोई फाइनेंशियली फ्री हो सकता है 1 करोड़ पे? तो यार मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फाइनेंशियली फ्री जो है वर्ड जो है वो दिस इज मोर अबाउट योर थिंकिंग एंड योर एक्सपेंसेस। डिपेंड करता है कि आपको लाइफस्टाइल कैसे जीना है। इट्स ऑल अबाउट दैट। मेरे हिसाब से 1 करोड़ इज ऑल्सो अ गुड नंबर अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो 1 करोड़ में भी। डिपेंड करता है कि आपकी चाहतें कितनी है, आपकी ख्वाहिशें कितनी है। आपकी अगर ख्वाहिश लंबोर्गिनी में घूमने की है तो 1 करोड़ तो भाई उसमें चले जाएंगे। 1 करोड़ की तो लंबोर्गिनी भी नहीं आ रही तो आपके पास बचा क्या, बाबा जी का टुल्लू। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 करोड़ में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इन चाहतों के साथ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एक ख्वाहिशें हैं तो एक कहावत है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वो वाली बात हो गई। अगर आपके पास ऐसी हज़ारों ख्वाहिशें हैं तो आप 1 करोड़ क्या, आप 10 करोड़ में भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त। बट अगर आपके पास ऐसी ख्वाहिशें नहीं है, बहुत बड़ी ख्वाहिशें आपने नहीं पाली है और आपने कहा कि यार ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मैं मिनिमम बेसिक्स पे जीता हूँ कि मुझे कपड़े मेरे जल्दी ख़राब नहीं होते, जैसे मेरे नहीं होते तो मैं जल्दी ख़रीदता नहीं हूँ। तो कपड़े मेरे ख़राब नहीं हो रहे और खाना मेरे को वही नॉर्मल रोटी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होती नहीं है रोटी सब्ज़ी खाना घर में, ठीक ठाक सी। मेरे पास एक कार है तो वो मैं चला रहा हूँ, वो मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है। मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे महंगी कार खरीदनी है, एक्सपेंसिव कार खरीदनी है, लंबोर्गिनी में घूमना है, या फिर बहुत अपडेट करना है ट्रेंड के साथ कि भाई पड़ोसी की शर्मा जी ने नेक्सॉन खरीद ली तो मैं ये खरीद के लाऊँ, क्रेटा ले आऊँ, फिर मैं परसों वो ले आऊँ, फिर परसों फॉर्च्यूनर खरीद लूँ। अगर आपके पास ये ख्वाहिशें नहीं है तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ का फायर जो आपका नंबर है वो 1 करोड़ भी हो सकता है। मतलब कि आप 1 करोड़ पे भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियली फ्री आप 1 करोड़ पे भी हो सकते हो। अगर आप एक अकेले हो तो ये नंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अगर अकेले हो तो फाइनेंशियली फ्री 1 CR पे आप हो सकते हो कि अगर आपकी ख्वाहिशें कम है और आप अकेले हो। पर अगर आपकी फैमिली है तो 1 CR का नंबर, अगेन आप कितनी ख्वाहिशें अपनी कम करोगे और अपनी फैमिली की भी करोगे तो एक बड़ा टास्क बन जाता है। तो अगर आप छोटे शहर में हो, अगर आप अकेले हो
और आप छोटे शहर में हो तो वहाँ खर्चा बहुत कम होता है। वहाँ रेंट पे भी आप रहते हो तो बहुत कम होता है, 5-10 हज़ार में आपको रूम बढ़िया मिल जाए। 5 हज़ार में भी, पाँच छोटे Tier 2 Tier 3 सिटी में 5-7-8 6-7 हज़ार में बच्चा अच्छा रूम मिल जाता है। आप अकेले रहते हो तो कितना ही बड़ा घर लोगे, तो 6-7 हज़ार में आप रेंट पे रह रहे हो और आपका खर्चा पानी भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि छोटे शहर में हर चीज़ पास पास होती है। आप बाहर बहुत ज़्यादा घूमते भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पार्टी भी नहीं करते हो, तो आपका खर्चा बहुत कम होगा। अगर आपका 20-25 हज़ार के अंदर खर्चा सिमट जा रहा है पूरा, तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ आपका फायर नंबर है मेरे दोस्त को, और आप अकेले हो तो। क्योंकि आप इस उसको ऐसे समझो मैथमेटिकली कि अगर आप 1 करोड़ को 12% के हिसाब से भी कंपाउंड करो, अगर आप 8% की एफडी करते हो, 8% की एफडी करते हो, तो भी आपको हर महीना, हर साल वो 60,000 रुपये आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। हर महीना 60,000 रुपये आपके अकाउंट में ऐड कर रहा है। 8% के हिसाब से आप निकालो तो मोटा मोटा 1 करोड़ पे आप 60,000 महीना के हिसाब से ऑलमोस्ट आएगा, 8% के हिसाब से। तो 60,000 महीना आप खर्च नहीं कर पाओगे। आपका खर्चा 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये में आप कितना, जब आपका खर्चा कम है तो वो जो आप 25 हज़ार 30 हज़ार भी कर लोगे तो 30 हज़ार आपके बचेंगे हर महीने। 30 हज़ार जो आपके बचेंगे वो दोबारा उसमें जाएंगे आपके 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में, और वो पैसा कंपाउंड होता रहेगा। तो आप अगर उससे, अगर आपका खर्चा 25-30 हज़ार ही है तो आप उससे करते भी रहेंगे तो आपका जो खर्चा है, जो कंपाउंड होता जा रहा है पैसा, वो 1 करोड़ बढ़ता भी जाएगा, और हर महीने उससे 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये विड्रॉ कर लेंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25 हज़ार आप हर महीने विड्रॉ करते रहिए उसी से, 1 करोड़ से जो आपने एफडी में कर दिया है, और आप बाकी का बचा बचा वहीं कंपाउंड होता रहेगा, तो वो पैसा जुड़ता रहेगा, जो आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस कभी इमरजेंसी कोई पड़ गई तो उसमें काम आ जाएगा। तो बेसिकली आप फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी लाइफ जी सकते हो 1 करोड़ में उस तरीके से। पर अगर आपके खर्चे हैं थोड़े बहुत, आपको अपडेट करना है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, और अगर आप तो आपका खर्चा बढ़ सकता है। पर अगर आप इसी को निफ्टी 50 इंडेक्स में भी डाल देते हो तो 12% के हिसाब से कंपाउंड होता है, तो ये 60,000 से ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ये आपको ऑलमोस्ट, आप ये समझ लो कि 12%, 10% अगर हम मान लें, बहुत बुरा हाल अगर निफ्टी का रहा तो 10% मान लेते हैं। 10% के हिसाब से भी 1 करोड़ आपको हर साल, हर साल आपको मतलब मेरे हिसाब से 12 लाख रुपए देगा, है ना। 12 लाख नहीं, 1 करोड़ 12 लाख रुपए देगा आपको 10% के हिसाब से, राइट। तो 12 लाख मतलब कि आपको 1 लाख रुपये महीना, तो आपका 1 लाख रुपये महीना होता है निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगाने के बाद। तो 1 लाख रुपये थोड़ा सा आपका और बढ़ गया अगर आप निफ्टी के 50 के इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो 10% पे भी आप 12 लाख रुपये कमा रहे हैं साल के, और 12 लाख रुपये मतलब कि लाख रुपये महीना। तो आप टेंशन फ्री होकर अपना आराम से, अगर आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, 50 हज़ार तक भी है, तो भी आप आराम से जी सकते हैं। वही 50 हज़ार तो हर महीने बचेगा और फिर वो उसमें जुड़ेगा और फिर वो कंपाउंड होता जाएगा। तो आपका, मेरा मतलब है कि जो आपका पूरा जो कॉर्पस है 1 करोड़ का, वो भी ख़त्म नहीं होगा, और आप अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक से जीते रहोगे, आराम से घूमते फिरते रहोगे, हल्का फुल्का अपना एंजॉय करते रहोगे, हल्का फुल्का सब कुछ चलेगा। बट अगर आपके खर्चे फिर ज़्यादा हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको, मेरे भाई, इंडेक्स फंड में, निफ्टी में तो आपको पैसे लगाना ही चाहिए, वो 1 करोड़। पर उसके हिसाब से आपको फिर 1 करोड़ का जो फायर नंबर है वो आपका 1 करोड़ नहीं होगा, फिर आपका 2 करोड़ होगा, या फिर 4 करोड़ होगा, या फिर 5 करोड़ होगा। अगर आपके पास फैमिली है तो फैमिली है तो वो नंबर थोड़ा सा बढ़ सकता है। पर अगर आप Tier 2 सिटीज़ में है, Tier 3 सिटीज़ में है, तो आपका जो नंबर है, फायर नंबर, वो मेरे हिसाब से 3 करोड़ के आसपास अगर आपका नंबर है, और आप निफ्टी 50 इंडेक्स में लगा देते हैं और 12% के हिसाब से मिल रहा है, तो आप सोचिए 3 लाख रुपए आपको हर महीना मिल रहा है, 3 लाख रुपए महीना मिल रहा है। अब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अब आप अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में 3 लाख रुपए खर्चा नहीं होता है। लाख रुपए भी खर्चा महीने का बहुत है। आप ये देखो ना, सरकारी नौकरी में भी इंसान लाख रुपए महीना ही तो 80,000 लाख रुपए महीना ही तो कमाता है Tier 2 Tier सिटीज़ में, और आराम से जीता है और राजा बन के जीता है। तो अगर आप 2-3 करोड़ हैं आपके पास, आपने जोड़ लिया, तो अब आपका 3 लाख रुपए हो गए आपके, और 3 लाख रुपए आपके हर महीने एक तरीके से ऑलमोस्ट आ रहे हैं। हर महीने नहीं आएंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म में आपको वो देगा, पर आप हर महीने विड्रॉ कर सकते हो उसमें से। इन्वेस्ट करने के बाद हर महीने आप अगर विड्रॉ करते रहेंगे तो भी अपने अपने मतलब भर के पैसे निकालते रहे, तो भी आपका जो 3 करोड़ का कॉर्पस है वो ख़त्म नहीं होगा, और वो कंपाउंड होता रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप फैमिली है तो 2-3 करोड़ का कॉर्पस आपके लिए बहुत बढ़िया है। छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं कॉर्पस और बड़ा हो जाता है,
फिर आपकी ख्वाहिशें भी आपकी बड़ी हो जाती हैं बड़े शहर में। छोटे शहर में आपकी ख्वाहिशें भी छोटी रहती हैं, चाहतें छोटी रहती हैं, दोस्त छोटे रहते हैं, दोस्तों की पार्टी छोटी मोटी रहती है, और आप थोड़ा सा कंजूसी से भी चलते हैं आराम से, क्योंकि आसपास के लोग कम खर्च कर रहे हैं तो आप भी कम खर्च करते हो। कहते हैं संगत की रंगत तो होती है। तो अगर आपके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव वेकेशन पे जाते हैं तो आपकी भी चाहत वेकेशंस की होगी, और उसमें आपका दोस्त खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से 1 CR कैन बी योर फायर नंबर। 1 CR में एक फाइनेंशियली फ्री बंदा हो सकता है अगर वो अकेला है, और अगर वो छोटे शहर में रहता है तो आराम से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है 1 CR। तो अगर आपने 1 करोड़ भी बना लिया, पहला 1 CR, जिसको चार्ली मगर कहते थे कि फर्स्ट करोड़ इज़ अ बिच। तो अगर वो बिच पहला करोड़ आपने कमा लिया तो भाई फर्स्ट करोड़ के बाद भी अगर आप अकेले हो और आपको अपनी लाइफ अकेले गुजारनी है तो भाई फर्स्ट करोड़ इज़ योर फायर नंबर, एंड यू कैन एक्चुअली बी सेट फ्री, और फाइनेंशियली आप फ्री हो चुके हो अगर आपके खर्चे बहुत कम है, छोटे शहर में रहते हो और टेंशन फ्री रहना चाहते हो। तो दैट्स व्हाट दैट वाज द एंटायर वीडियो जो मैं बात करना चाह रहा था। और मैं सोचता था ये कि 1 करोड़ फाइनेंशियल फ्री नंबर हो सकता है, इसका 1 करोड़ फाइनेंशियली फ्री नंबर हो सकता है, क्योंकि मैं लोगों को देखता था कि कोई कह रहा है मेरा 5 करोड़ पर मैं रिटायर हो गया, कोई कहता है 6 करोड़ पर रिटायर हो गया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर आई वांटेड टू सी कि क्या 1 CR पे भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। देन आई टुक लिटिल टाइम टू डू ऑल द मैथ, और मैथ करने के बाद मुझे थोड़ा समझ में आया कि अगर आपकी ख्वाहिशें बहुत कम है, आप अकेले हो, तो फाइनेंशियली फ्री नंबर कैन बी इवन 1 CR भी आपके लिए बढ़िया नंबर हो जाता है। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विद मोर इन्फॉर्मेशन। कोई और कंटेंट आपको, कोई और वीडियो किसी इस पे आप चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड वी विल make the video on that topic as well. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.